अमेरिका में सियासतदानों के कत्ल की मुमकिन साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी का मामला। आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, व्हाइट हाउस का ऐसा कहना है। आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तान में रहता है। आसिफ मर्चेंट ने यह भी बताया कि पाकिस्तान और ईरान में बीवी बच्चे हैं। महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमेरिका से बाहर जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। आसिफ मर्चेंट का पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसा कहा गया है अमेरिकी व्हाइट हाउस की जानिब से। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं। मुमताज़ अरा बलोच ने मजीद कहा, अमरीकी हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं। मुमताज़ अरा बलोच का ऐसा कहना था। आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना था कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मामले का बगौर जायजा लिया जा रहा है और अमरीकी हुकाम के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि दोनों ममालिक से कहा कि मशरक़ वसता में कशीदगी को मत बढ़ाएं। हमास के रहनुमा याहिया संवार जंगबंदी के हामी रहे हैं। खतरा है कि बढ़ती कशीदगी की वजह से इसराइल पहले ईरान पर हमला कर सकता है। एंटोनी ब्लिंकन ने इस खदशे का इजहार किया। ईरान और इसराइल से बराह रास्त बात की है। दोनों ममालिक से कहा है कि मशरक़ वसता में कशीदगी को मत बढ़ाएं। हमास के रहनुमा याहिया संवार जंगबंदी के हामी रहे हैं। खतरा है कि बढ़ती कशीदगी की वजह से इसराइल पहले ईरान पर हमला कर सकता है। मशरक़ वसता में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से इख़्फ़ा। मशरक़ वसता में अमरीकी एहलकारों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉयड ऑस्टिन ने ऐसे कहा, यकीन है कि इराक़ में अमरीकी एहलकारों पर हमलों में ईरान मुलव्विस है। मशरक़ वसता में अमरीकी फ़ौजियों पर हमले किए जा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा इस पर से इख़्फ़ा हो गए। उन्होंने कहा कि एहलकारों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बरतानिया में जारी फसादात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर की ज़ेर सदारत कोबरा मीटिंग। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में मुलव्विस अनासिर के साथ एक हफ्ते के अंदर निपटा जाएगा और सजाएं सुनाकर जेल भेजेंगे। के स्टॉर्मर ने मजीद कहा कि मुज़ाहिरों में मुलव्विस 400 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। 100 पर फर्द जुर्म आयद की गई है। लोगों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉर्मर। जापान के शहर हिरोशिमा में शहरियों का इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। जापान फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और हम इसराइल जारहियत की मुखालफत करते हैं। मुजाहिरीन का जापानी हुकूमत पर फ़लस्तीन का साथ देने पर जोर दिया। जापान के शहर हिरोशिमा में शहरियों का इसराइल के खिलाफ मुजाहिरा। ने सदारत इंतखाबात की मुमकिन उम्मीदवार अबीर मूसा को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई। अबीर मूसा पर आला इंतखाबी अथॉरिटी की तौहीन का इल्ज़ाम। फ्री दस्तूरियन पार्टी की सरबरा भी हैं और ये खबर सामने आई है। त्यूनिस सदारत इंतखाबात की मुमकिन उम्मीदवार अबीर मूसा को 2 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अबीर मूसा पर आला इंतखाबी अथॉरिटी की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। फ्री दस्तूरिन पार्टी की वो सरबरा भी हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें, इस्लामाबाद में हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा ख़त्म। हमने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया। हुकूमत कल तहरीरी जवाब देगी। लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि हमारे धरने का अवलिन मकसद आवाम को रिलीफ दिलाना है। आइंदा का लाहे-ए-अमल अपनाने में आज़ाद हैं। बातचीत मस्बत अंदाज में हुई और मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। अता तारड़ का दावा, मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा, मामलात को आगे बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का धरने के शुरका से कहना था कि जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। हम पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। हम तारीखी मुल्क गिर हड़ताल भी करेंगे। पूरे पाकिस्तान की शाहराहों को बंद करेंगे। खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि 14 अगस्त के बाद IMF के एजेंडों को हम बिल नहीं देंगे। मईशत को बर्बाद करने वालों को भी कटहरे में लाना होगा। बिजली की कीमत लागत के मुताबिक होनी चाहिए। मार्च करेंगे, लाखों की तादाद में आगे बढ़ेंगे। पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। तारीखी मुल्की हड़ताल भी हम अनाउंस करेंगे। शाहराहों के ऊपर बैठेंगे, पूरे पाकिस्तान में बैठेंगे। 14 अगस्त के फौरन बाद हम ऐलान करें कि अब पाकिस्तान में इस जालिम हुकूमत को, IMF के एजेंटों को हम बिल जमा नहीं कराएंगे। इन्होंने हमारी मईशत को तबाह किया, बर्बाद किया, उनको भी कटहरे में लाना होगा। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर तुमने बिजली के बिल कम नहीं किए तो महज वादों पर और तहरीर पर यह धरना खत्म नहीं होगा। हम आवाम की सियासत करेंगे। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी।
तलबा ने पार्लियामेंट तहलील ना होने की सूरत में सख्त इक़दाम की वार्निंग दी थी। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर दिया गया। तलबा तहरीक फ़ौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में बुरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं ने मुतालबात पेश कर दिए। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा किया गया। डॉक्टर यूनुस ने बुरी हुकूमत का एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ़ उठाएं, यकीनी बनाएं इस बार गलती ना हो। अवाम जमहूरी असूल और आज़ादी इज़हार को यकीनी बनाएं। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ। हमने माजी में शानदार काम किया है, अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर यूनुस।